हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग जी। कैसे हो आप सभी? मेरी वॉइस सभी को आ रही है ना? ओके। ओके जी। थैंक यू सो मच। मैं ये आप सभी पंजाबी ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਈ ਬਰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ थोड़ा बहुत ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कितने पर्सन्स हैं जो जिन्होंने अभी फॉरएवर करने का डिसीजन लिया है, फॉर्म फिल कर चुके हैं और फॉरएवर की ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं। प्लीज वो सिक्स टाइप करें। कितने पर्सन्स हैं जो फॉरएवर का डिसीजन ले चुके हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं? वो सिक्स टाइप करें। ओके। बहुत सारे पर्सन्स हैं जिन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में सुना और वो अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, राइट, उसके बारे में सर्च कर रहे हैं। तो मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में जिसमें आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, जिसमें आपने काम करने का डिसीजन लिया। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सच में कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उन तक एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से वो घर बैठे हैं। और बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत सपने देखते हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हम बेड पर लेटे रहें, सुबह मम्मी बेड पे खाना ला दे और उसके बाद उठे, नीचे फॉर्च्यूनर हो, अच्छी 1 लाख की गाड़ी घड़ी पहनी हो और अच्छे सूट वूट पहने हो, लेकिन काम ना करना, बड़े ऐसे ही जाएं, जाते जाते पेड़ से पैसे ऐसे उखाड़ लें और उड़ाए आए, शाम को फिर आए, सुबह जब उठें तो उसके बाद फिर वो क्या हो जाए जी, पैसे खुद भी खुद वर खुद उग जाए, है ना। सो आप बहुत लकी हो कि परमात्मा ने आपको ये एक बुद्धि दी है कि आपने डिसीजन लिया कम से कम अंडरस्टैंड करने का कि मुझे कोई काम देखना चाहिए जिससे मैं एक अपनी लाइफ को चेंज कर पाऊं और मैं अच्छा पैसा कमा सकूं, राइट। आपने कम से कम इस चीज का डिसीजन लिया, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। सो मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ इस अपॉर्चुनिटी में, राइट। तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इस काम को करने का, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, जिससे आप अपनी जिंदगी को एक अच्छी जगह पे पहुंचा सकते हो, जिसको करने के लिए आज से 9 साल पहले मैंने इस काम को करने का डिसीजन लिया था। बाय प्रोफेशनल मैं इंजीनियर हूँ। इस काम को करने का डिसीजन लिया, उसका रीजन ये था कि जॉब में हमें आज से 9 साल पहले जॉब में एक अच्छी सैलरी मिल रही थी, 20-25 हजार रुपया मिलता था। लेकिन आज के टाइम पे 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार यहीं तक मिलता है। 15 हजार तक बहुत हाई स्केल आ गया, राइट। तो आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा एक कंपटीशन लगा लो, बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, राइट, जॉब में। तो उस टाइम मुझे जॉब लगी थी 22 हजार की, हवाई कंपनियां पंखे बनाती है वो, दिल्ली में है, आपने हवाई के पंखे देखे होंगे, तो वहां पे मेरी प्लेसमेंट हुई थी। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सडनली मेरी लाइफ में आती है और मैंने इसको करने का डिसीजन लिया। एक ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मैंने फर्स्ट टाइम जिस पर्सन के साथ बैठी उसने बोला कि इससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आप एक बहुत अच्छी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में हो, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। जब पहली बार सुन रही थी तो इतना लाइक होता है ना, सुन रहे हैं ठीक है, होगा वर्ल्ड का बेस्ट कंपनी, होगी वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स आपके पास, है ना, राइट। हम इंटरेस्ट इतना नहीं लेते हैं, शब्द सुनते रहते हैं, लाइंस सुनते रहते हैं, लेकिन हमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता है।
लेकिन आज मैं खुद सच में इस कंपनी के बारे में बोलती हूँ कि ये सच में दुनिया की बेस्ट कंपनी है, जो मेरी लाइफ में आई, मेरी फैमिली की लाइफ में आई, जिसने मेरी जिंदगी बदली, मेरी फैमिली की लाइफ चेंज की। राइट, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर चुकी है। सो मैं राइट दिल से थैंक्स करती हूँ रैक्स सर का, जो इस अपॉर्चुनिटी को लेके आए, जिन्होंने इस मार्केटिंग प्लान को बाय हार्ट बनाया, काइंडनेस के साथ बनाया, दिल से बनाया, कि एक आम बंदे को, एक मिडिल क्लास बंदे को नेटवर्क बनाने का मौका दिया जाए, जो नेटवर्क एक करोड़पति बना सकता है, एक अरबपति बना सकता है, जिससे जिसके पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हो, राइट, जिसके जिसके बहुत बड़े बिजनेसेस हो, वही एक अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। नेटवर्क नेटवर्थ होता है, जितना आपका नेटवर्क होगा उतने आप अमीर बनोगे। आप किसी भी कंपनी के ऑनर को उठा लो, कोई भी बड़ी से कंपनी, टाटा, रिलायंस, कोई भी कंपनी उठा लो, वेरका उठा लो, अमूल उठा लो, कोई भी एक अच्छा ब्रांड कपड़े का, टॉमी ब्रांड, H&M, उसके बाद अगर मैं राइट KFC की बात करूं, CCD की बात करूं, आप कोई भी बड़े से बड़ा ब्रांड किसी भी फील्ड में उठा लो, उनका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। राइट, वो इसी वजह से अमीर है। तो रेक्सर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आई जिससे मेरे जैसे, जो एक नॉर्मल क्लास से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मेरे जैसे लोग जो अमीर बनना चाहते थे, जो सच में महीने का लाख रुपया कमाना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, हम जैसे लोगों के लिए सर ये अपॉर्चुनिटी लेके आए। तो मैं दिल से थैंक्स करती हूँ सर का, और मैं चाहती हूँ आप सब भी दिल से थैंक्स करो, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने इस कंसेप्ट में आई हूँ, मैंने काम स्टार्टअप किया, उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे चलती रही, जैसे जैसे बढ़ती रही, और जैसे ही मैं इस कंसेप्ट में एक अच्छी अर्निंग लेने लगी, जब भी रेक्सर की फोटो आती थी, हम ऑफलाइन होते थे, हम खड़े होके क्लैपिंग करते थे ऑलवेज। हम इनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम यंगस्टर, जो जो आज का यूथ है, वो टोटली रॉन्ग ट्रैक पे है, 8-8 घंटे नौकरी कर रहा है आज के टाइम पे, जो इतना एडवांस सिस्टम आ चुका है, इतनी एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं, 8 घंटे नौकरी करके 10-15 हजार रुपया कमा रहा है। इन्होंने हमारी लाइफ में आके, रेक्सर ने हमारी लाइफ में आके, हम जैसे यूथ की जो सपने देख रहे थे, पूरे करना चाहते थे, हमारी लाइफ चेंज की। तो हमेशा हम इनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ सर की। राइट, तो आपने कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च आउट किया होगा, आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की होगी। 1978 से हमारी कंपनी चल रही है, 1978। हम जब अपने पापा का आधार कार्ड उठाते हैं, तो आधार कार्ड पे क्या लिखा होता है? 1900, ऐसा ही 1965, 1962, 1970, 1972, हमारे फादर के आधार कार्ड पे यही होगा। आप अपने फादर का आधार कार्ड उठा के देखो, उनका जो ईयर होगा, वो यही नियर अबाउट होगा। तब से हमारी कंपनी चल रही है, मतलब हमारी कंपनी हमारे फादर के एज की कंपनी है। राइट, जो कंपनी इतने लंबे समय से चल रही है, दैट मीन्स वो कंपनी अच्छी है, तभी चल रही है। गलत कंपनीज, फ्रॉड कंपनीज, फेक कंपनीज 4 साल चलती है, 5 साल चलती है, वो कंपनीज बंद हो जाती है। एक ही एरिया में वो ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं चलती है। वे कंपनी आती है, राजस्थान काम किया, जम्मू काम किया, बिहार में काम किया, उसके बाद वो पंजाब में आ गई, फिर हरियाणा में चली गई, लेकिन जिस जहां से वो चली जाती है वहां दोबारा वापस नहीं आती है, क्योंकि लोगों को पता चल चुका होता है कि ये कंपनी नहीं चलने वाली, ये फेक कंपनी है। उसी पंजाब में, उसी हरियाणा में, उसी जम्मू कश्मीर में, उसी जलंधर में, उसी इंडिया में वो कंपनी पिछले 26 ईयर से काम कर रही है। ओवरऑल वर्ल्ड में कंपनी पिछले 47 ईयर से काम कर रही है। दैट मीन्स कंपनी बहुत अच्छी है, इसीलिए चल रही है। हमारी सिटी में कोई भी शॉप होती है, कोई कपड़े की दुकान होती है, कोई भी हमारी कोई खाने वाली, कोई है ना, कोई रेस्टोरेंट होता है, वही दुकान, वही शॉप, वही रेस्टोरेंट लंबे समय के लिए चलता है, जो क्वालिटी देता है। राइट, जिनके पास क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है। जिनके पास क्वालिटी नहीं होती है, वो दुकान साल, 2 साल, 3 साल बाद बंद हो जाती है, वहां पे कस्टमर जाना बंद हो जाता है। अगर कंपनी इतने लंबे समय से चल रही है, दैट मीन्स कंपनी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, अच्छा प्रोडक्ट दे रही है। कंपनी का बेस क्या है? कंपनी का बेस प्रोडक्ट है।
कोई भी इस दुनिया में बिजनेस कर लो, कोई भी काम उठा लो, विदाउट प्रोडक्ट कोई भी काम नहीं हो सकता। सब्जी का, कपड़े का, खाने पीने का, उसके बाद कोई आईटी कंपनी होगी, कोई हार्डवेयर कंपनी होगी, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी होगी, कोई रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, केएफसी हो गया, सीसीडी हो गया, कोई भी बिजनेस उठा लो, किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस कोई भी उठा लो, इस दुनिया में हर एक आदमी किसी ना किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। एक जॉब वाला बंदा भी प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। वो एक बॉस के पास जाता है, इस कंपनी में जाता है, उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट होता है उस कंपनी पे काम करता है। एक डॉक्टर है, वो पेशेंट के लिए काम कर रहा है, पेशेंट मेडिसिन लेता है, राइट, तो उस डॉक्टर का काम चलता है। इसी तरीके से एक वकील के पास केस आता है, तब उसका काम चलता है, केस प्रोडक्ट है। इस दुनिया में कुछ भी उठा लो, वो किसी ना किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। विदाउट प्रोडक्ट काम हो ही नहीं सकता, राइट। अगर कंपनी के प्रोडक्ट में दम है, अगर कंपनी के प्रोडक्ट में क्वालिटी है, तभी कंपनी 47 ईयर से चल रही है, 47 साल। 47 साल का जब एक आदमी हो जाता है, वो बुजुर्ग हो जाता है, उसके बाल वाइट होने लग जाते हैं, उसको आंखों से धीरे धीरे थोड़ा कम दिखने लगता है, राइट, सुनना कम हो जाता है, धीरे धीरे वो बुजुर्गों ने उसकी बॉडी वैसी हो जाती है। 47 ईयर्स इज अ ह्यूज टाइम, बहुत लंबा समय होता है। इतने समय से कंपनी चल रही है, राइट। अगर मैं बात करूं, यूएसए में जब कंपनी आई थी, जब भी कंपनीज बहुत जल्दी ग्रो करती है, वो कंपनीज हमारी 500 आईएनसी 500 मैगजीन्स में यूएसए में रजिस्टर हो जाती है, और हमारी कंपनी वहां पे रजिस्टर है, राइट। क्योंकि कंपनी ने जब काम स्टार्टअप किया था, रेक्सर ने जब काम स्टार्ट किया था, इस तरीके से किया कि किसी को 5,000 रुपया देने की जगह हम क्यों ना उसको 5,000 रुपया कमाना सिखा दे। एक बार दे देंगे 5,000, 2 बार दे देंगे, क्यों ना सिखाया जाए। इन्होंने दिल से इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था, दैट्स वाई ये कंपनी आज भी चल रही है। पिछले 1978 से, 1978 से आज चल रही है, 47 ईयर्स कंपनी को हो चुके हैं, 47 ईयर्स, राइट। तो हमारी कंपनी रजिस्टर है इतने टाइम से, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है। जो डायरेक्ट सेलिंग आज के टाइम पे गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट बोल रही है डायरेक्ट सेलिंग में काम करो, डायरेक्ट सेलिंग सेफ इंडस्ट्री है। 2020 में बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं आया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए, बड़े बड़े बिजनेस बंद हो चुके थे 2020 में। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि 2020 में डायरेक्ट सेलिंग सबसे सेफ थी, क्योंकि डायरेक्ट सेलर्स को पैसा आया, कंटिन्यूसली पैसा आया। क्यों पैसा आया? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक सेफ इंडस्ट्री है, एक सेफ, क्योंकि डायरेक्ट बिजनेस है, राइट। सो इसके बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी पिछले 47 सालों से काम कर रही है, जब लोगों को पता भी नहीं था, जब लोगों को एमएलएम के बारे में पता नहीं था, तब से ये कंपनी काम कर रही है। और इंडिया की जितनी भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज कितने भी है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स उनसे भी एडवांस है, राइट। उनको पिछले 26 ईयर से इंडिया में फॉलो कर रही है। जो इंडिया गवर्नमेंट आज जो भी एप्लीकेशन निकालती है कि एमएलएम कंपनी को ये लॉ है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स उस लॉ को ऑलरेडी फॉलो कर चुकी है, राइट, पिछले 26 ईयर से फॉलो कर रही है। तो हमारी कंपनी ऑथराइज्ड कंपनी है, इसी वजह से 26 ईयर से इंडिया में चल रही है। बहुत सारी एमएलएम कंपनीज बैन हो चुकी हैं, बंद हो चुकी है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो कुछ ना कुछ लॉस पे इंप्लीमेंट नहीं करती है, उन पे काम नहीं करती है, उनके पास अथॉरिटी नहीं होती है। तो लेकिन हमारी कंपनी हर चीज को फॉलो कर रही है, 100% फॉलो कर रही है। दैट्स वाई कंपनी 26 ईयर से इंडिया में, 25 ईयर से, मई में 26 ईयर्स कंपनी को 13 मई को हो जाएंगे, तो 26 ईयर से कंटिन्यूसली चल रही है। और ये कंपनी पिछले 9 सालों से मनप्रीत को, मुझे कंटिन्यूसली पैसा दे रही है, राइट। तो ये ऐसी कंपनी जिससे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, अगर आपकी भी हो सकती है। 2000 में कंपनी इंडिया में आई थी, उसी मोहाली 11 फेस में कंपनी का 2000 में ऑफिस था। आज कंपनी को 26 साल हो चुके हैं, वहीं पे कंपनी का ऑफिस है। कंपनी का ऑफिस कोई चेंज नहीं हुआ, उसी 11 फेस में पिछले 26 साल से मोहाली में ऑफिस है, 26 ईयर से। हम किसी पिंड में रहते हैं, राइट, हमारा वहां पे घर है, लेकिन हमारी पिंड में किसी के साथ नहीं बनती, हमारा झगड़ा हो गया, राइट, वहां पे बहुत ज्यादा बुरा हाल है, तो हमारे बुजुर्ग क्या करते हैं, कहते हैं शिफ्ट हो जाते हैं, शहर चले जाते हैं, खेत कोठी पा लेने हैं, है ना। सो ऐसे होता है कि हम वहां जगह छोड़ के कहीं और जगह चले जाते हैं, कि वहां पे तो सभी लोग हमारे लिए अच्छा नहीं बोलते, हमारे बच्चों की शादी नहीं होगी, या फिर हमारे बच्चों की स्टडी नहीं होगी, बच्चे गलत रास्ते चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे हमारे लिए बहुत नेगेटिविटी फैल चुकी होती है।
अगर कंपनी वहीं पे 26 ईयर से रुकी हुई है, वहीं उसी एरिया में उसी जगह पे कंपनी का ऑफिस है, दैट मीन्स उससे लोगों लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। उसी जगह से प्रोडक्ट जा रहे हैं, उसी जगह से वो लोग जा रहे हैं जिनकी लाइफ चेंज हो रही है। सो इसी वजह से अगर कंपनी जबरदस्त है, अगर कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा है, अगर कंपनी कैश रिच है, तभी कंपनी लोगों को पैसा दे रही है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट में दम है, तभी कंपनी उसी जगह पे कंपनी का पिछले 26 सालों से ऑफिस है, जो कंपनी ने कहीं पे भी चेंज नहीं किया। एवरी ईयर कंपनी की टर्नओवर बढ़ रही है। 7 करोड़, 46 करोड़, 140 करोड़, 178 करोड़, आज 500 से प्लस टर्नओवर है, 500 प्लस करोड़ की टर्नओवर है आज इंडिया की। उसी इंडिया में बिजनेस चल रहा है जिस इंडिया में हम रह रहे हैं। उसी इंडिया में लोगों की लाइफ चेंज हो रही है जहां पे हम रह रहे हैं। हर एक एरिया नेगेटिव है, हर एक एरिया पॉजिटिव है। हम लोग कहते हैं आपका एरिया पॉजिटिव है लेकिन हमारा एरिया तो नेगेटिव है, हमारे एरिया में काम नहीं चलेगा। मैं उस एरिया में हूं या जिथे सिद्धू मूसेवाले ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਬੇ है ना, बहुत बैकवर्ड एरिया है जिथे जिथों मैं बिलोंग करती हूँ, यहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वो बहुत बैकवर्ड एरिया है। तो अगर मैं उस एरिया में काम कर सकती हूँ तो आपके एरिया में भी काम चलेगा। सो इट डज नॉट मैटर एरिया कौन सा है, हमारा बैकग्राउंड कौन सा है, हमारा कद छोटा है बड़ा है, हम अमीर है हम गरीब है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप करना चाहते हो क्या, आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, आपका माइंड सेट क्या है अपनी जिंदगी को लेके, आपकी लाइफ को लेके। फॉर एवर एवरी ईयर चल रही है, एवरी ईयर टर्नओवर बढ़ रही है, एवरी ईयर उसी ऑफिस से कंपनी को लोगों को प्रोडक्ट जा रहे हैं, उसी उसी ऑफिस में लोग विजिट करते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करके निकलते हैं। और फॉरएवर 26 ईयर से इंडिया में चल रही है और आने वाले 26 साल तक भी कंपनी यहीं पे रुकी। अगर मैंने आज से 9 साल पहले डिसीजन लिया तो मेरी लाइफ चेंज हुई। अगर मैं ना लेती, कंपनी का ऑफिस वहीं पे होता और वहीं से और गर्ल्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में लाइफ चेंज करके निकलती और आज आपके आगे बैठी होती मेरी जगह पे। राइट, तो फॉरएवर को हमारे आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉरएवर चल रही है, दमादम चल रही है और बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। राइट, सो अभी आप देखो यहाँ पे एक स्लाइड है जिसमें लिखा हुआ है वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट। एक तो एम्प्लॉय हैं, एक नेटवर्क बिल्डर हैं। अभी क्या है कि जो एक एम्प्लॉय है वो किसके लिए काम करता है, एक बिजनेस ओनर के लिए काम करता है, एक बिजनेसमैन के लिए काम करता है, किसी कंपनी में काम करता है। और उस कंपनी का जो बॉस होता है उसके पास अच्छी गाड़ी होती है, अच्छा कैबिन होता है। राइट, उसके पास बहुत अच्छी लाइफ होती है। राइट, लेकिन हमारी लाइफ उससे कम अच्छी होती है, थोड़ी सी कम अच्छी होती है। ऐसी होता है ना, एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, एक ही बिल्डिंग में बैठते हैं। राइट, वो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे काम कर रहा है, हम भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं, हम उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अमीर है, हम क्यों अमीर नहीं है? कभी सोचा इस चीज के बारे में? उस कंपनी का, जिस कंपनी में आप काम जॉब वाला बंदा काम कर रहा है, उसी कंपनी में बिजनेस ओनर है, फिर दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि एक एम्प्लॉय ने अपने 8 घंटे बेच दिए एक बिजनेस ओनर को। मैं 8 घंटे तेरे को देता हूं, तू उस 8 घंटे में मेरे से कितना भी काम करा तो महीने का 20,000 रुपया देना। उसने आपको खरीद लिया, आपको 20,000 देता है, लेकिन आपसे 2 लाख रुपए का काम करवा लेता है, आपसे 25 लाख रुपए का। अभी मैं इंजीनियर हूं, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं, हमने वो प्रोजेक्ट बना के दिए कंपनी को। वो प्रोजेक्ट कोई 25 लाख का, कोई 35 लाख का, कोई 40 लाख का सेल होता है। फॉरेन की कंट्रीज आती है उनको सेल होता है। साइट्स बनाते हैं, लाइक बहुत सारी टावर्स होते हैं, वो सारी चीजें करते हैं और वो बहुत तकड़े लेवल पे कॉस्ट उनकी जाती है और वो सेल होते हैं। जो ऑनर था वो उस प्रोजेक्ट को 25 लाख का सेल कर रहा था, मेरे को 22,000 रुपया दे रहा था। मुझे तो वो 1% भी नहीं दे रहा था। वो इसीलिए अमीर है क्योंकि हम उनके लिए काम करते हैं। कहते हैं अगर खुद के सपने नहीं पूरे करेंगे तो किसी और के सपने पूरे करने के लिए कोई हमें उधार पे रख लेगा। राइट, हमें पैसे पे रख लेगा। तो जो एम्प्लॉय है वो अमीर क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि वो किसी और के लिए काम कर रहा है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सेम नेटवर्क बनाने का मौका दे रही है, सेम उस बिजनेसमैन जैसा आप नेटवर्क बना सकते हो। लोग बोलते हैं बंदे लगाने का काम है। अगर वो कंपनी का ऑनर ये सोच ले मैं 100 एम्प्लॉय रखूंगा, 100 बंदे रखूंगा, ये तो बंदे लगाने का काम है, मैं कंपनी नहीं खोलूंगा, तो अमीर कैसे बनेगा? अगर रिलायंस का ऑनर ये सोच लेता कि भाई ये तो बंदे लगाने का काम है, रिलायंस पेट्रोल पंप खोलने पड़ेंगे, बंदे लगाने पड़ेंगे, तो मैं तो नहीं करने वाला। अगर रिलायंस स्टोर खोलता मुझे बंदे लगाने पड़ेंगे, क्या क्या आज रिलायंस रिलायंस होता? अगर टाटा कॉर्नर सोच लेता ये तो बंदे लगाने पड़ेंगे, राइट, तो क्या आज वो होता? अगर केएफसी कॉर्नर सोच लेता कि मुझे स्टोर ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद वहां पे बंदे रखने पड़ेंगे, एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, तो क्या आज केएफसी केएफसी होता?
दिमाग में एक चीज बिठा ले, अगर अमीर बनना है तो नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। अगर अकेले 8 घंटे काम करोगे, महीने का 20-30 हजार रुपया कमा सकते हो। 20-30 लाख के सपने देखना छोड़ दीजिए फिर। अगर अमीर बनना है, खुद का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बिना बंदों को यहाँ, बिना बंदे के यहाँ पे कोई काम इस दुनिया में, एक फैमिली में अगर एक बंदा है वो फैमिली नहीं मानी जाती। ਉਹਨੂੰ ਛੜਾ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ है ना, अगर कल्ला बंदा रहता है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास पूरी फैमिली है तो उसको पूरे पर्सन है, 4-5 पर्सन है, उसको फैमिली बोला जाता है। तो इसी तरीके से बिना बंदों को इस दुनिया में कोई काम नहीं होता। अगर आप सेम टाटा जैसा, रिलायंस जैसा, केएफसी जैसा अपना नेटवर्क क्रिएट कर लोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपको पैसे आने लग जाएंगे। सेम अभी आपने अगर मार्केट में नेटवर्क क्रिएट करना है तो वो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको पर्सन हायर करने पड़ेंगे। किसी को 5 हजार सैलरी, किसी को 10 हजार सैलरी, किसी को 20, इतना नहीं दे सकते, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो आपको फ्री में नेटवर्क क्रिएट करने का मौका दिया जा रहा है। आपके नीचे काम करने वाला पर्सन, उसको आपको सैलरी नहीं देनी, उसको कंपनी सैलरी देगी, उसको कंपनी पैसे देगी। कंपनी एवरी मंथ उसको चेक देगी, आपको नहीं देना, लेकिन वो नेटवर्क आपका होगा, उसके पैसे आपको आएंगे, उसका ऑनर आप कहलाओगे। हो गया ना सेम। सेम नेटवर्क बनाना है, जैसे रिलायंस का, केएफसी का, टाटा का, वेरका का है। सेम नेटवर्क हमें क्रिएट करना है, लेकिन उस नेटवर्क में वो बंदे पैसे, बिजनेस ओनर पैसे देता है, यहाँ पे आपको पैसे नहीं देने, फॉरएवर देगी, फॉरएवर गाइड करेगी, फॉरएवर उन तक प्रोडक्ट खुद पहुंचाएगी। आपने क्लिक करना है, उसके बाद ऑर्डर खुद करेगी, डिलीवरी खुद करेगी, पैकिंग खुद करेगी। आपको कोई प्रोडक्ट बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट होल्ड करके रखने की जरूरत नहीं है। अगर बुटीक ओपन करना है, कपड़े का बिजनेस करना है, कपड़े रखने पड़ेंगे दुकान पे। अगर समोसों का बिजनेस करना है, समोसे रखने पड़ेंगे। अगर चाय का बिजनेस करना है, चाय रखने पड़ेगी, प्रोडक्ट रखना पड़ेगा। एक ऐसी कंपनी जिसमें प्रोडक्ट होल्ड करके रखने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट एक्सपायर आ गया एक्सचेंज करके देगी, प्रोडक्ट लीकेज आ गया आपको एक्सचेंज करके देगी। सब कुछ कंपनी कर रही है, आपको सिर्फ लर्निंग करनी है और नेटवर्क बनाना है। वो भी हम बैठे हैं, उसके लिए भी हम सिखाएंगे। हम गाइड करेंगे आपको कैसे नेटवर्क बनाना है, कैसे बात करनी है, राइट, कैसे हर चीज हम आपके पर्सन के साथ हम बात करेंगे, हर चीज हम करवाएंगे आपको। कैसे नेटवर्क बनाना है, एवरीथिंग हमारी तरफ से आपको नॉलेज दी जाएगी। हमारा सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग है, हर तरीके का बंदा हमारे साथ कामयाब हो सकता है, राइट। इसीलिए पिछले 9 सालों से कंटिन्यूसली काम चल रहा है, कंटिन्यूसली पैसा आ रहा है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। सेम नेटवर्क बनाने का कंपनी आपको मौका दे रही है, राइट। तो सेम नेटवर्क बना के आप भी अमीर बन सकते हो, वेरका जैसा, अमूल जैसा, आप भी अपना नेटवर्क बना के उतने पैसे कमा सकते हो, आप भी कंपनी के बिजनेस ओनर बन सकते हो। लेकिन उसके लिए आज आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा, अपना खुद का लेवल अप करना पड़ेगा, आपको आईडी एक्टिवेट करनी पड़ेगी। जस्ट एक छोटा सा बिजनेस करके आप वेरका जितना नेटवर्क फैला सकते हो उतना। आज मेरी इतनी बड़ी टीम है, मैं इतनी बड़ी टीम, अगर इतनी बड़ी कंपनी, अगर मैं एक कंपनी बनाती उसमें 500 एम्प्लॉय रखती, तो 500 को 10-10 हजार रुपया दे रही हूं तो कितना हो गया, मुझे कितना फी, कितना देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, फिर भी मेरा इतना बड़ा नेटवर्क है, सेम उतना बेरका जैसा नेटवर्क है, सेम इनकम आ रही है। तो सेम चीजें करने का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मौका दे रही है। सोसाइटी में कभी नहीं सिखाया जाता पढ़ो लिखो जॉब करो, सिखाया जाता है पढ़ो लिखो बिजनेस करो, कभी नहीं सिखाया जाता। किसी के बच्चे को सरकारी नौकरी मिल गई, चाहे 15 हजार रुपया मिल रहा है, वो बोलता हमारा बेटा तो सेट है, सरकारी नौकरी मिल गई, लेकिन मिल 15 हजार रुपया रहा है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमारा माइंड सेट ऐसा बना दिया, पढ़ो लिखो नौकरी करो लाइफ सेटल हो जाएगी, जॉब लग गई, शादी करो लाइफ सेट है, बच्चे कर लो चलो जी अब लाइफ सेट है, राइट। तो वही हमारी सोसाइटी में ऐसी लोगों का माइंडसेट बन चुका है। लेकिन हमें कभी भी पढ़ो लिखो बिजनेस करो लाख रुपया, हमें स्कूलों में कभी नहीं सिखाया जाता भी लाख रुपया कमाओ। हमें कभी भी, वो टीचर जो खुद 10 हजार रुपया कमा रहा है वो हमें लाख रुपया कैसे कमाना सिखा सकता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे होम स्कूलिंग स्टार्ट हो गई है, सेल्फ एजुकेशन स्टार्ट हो गया, बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवा रहे हैं, राइट। आपने रोनाल्डो के बारे में सुना होगा, रोनाल्डो जिसने कोक की बोतल उठा के रख दी और कोक का एकदम से डाउन आ गया था नेटवर्क, वो इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी है। होम स्कूलिंग्स करवाते हैं क्योंकि उनको पता है स्कूलों में जाके बच्चे कभी अमीर नहीं बन सकते, होम स्कूलिंग सेल्फ एजुकेशन बंदे को अमीर बनाती है, राइट। अगर मैं बात करूं, आपने सीयू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, उनका उसका ऑनर 12th पास है और उसके पास 1.5 करोड़ की गाड़ी है।
तो अमीर बनने के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है, अमीर बनने के लिए सेल्फ एजुकेशन की जरूरत है, दिमाग की जरूरत है, राइट, सोचने की जरूरत है कि हम हार्ड वर्क करें या स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क करके अमीर बन सकते हैं, हार्ड वर्क करके कभी अमीर नहीं बनता। कभी देखा है 25,000 कमाने वाले बंदे ने फॉर्चूनर निकलवाई हो? कभी देखा है आपने? आप हम हमारे रिश्तेदार है जो जॉब कर रहे हैं, वो फॉर्चूनर लेके आए हो 45 लाख की? कभी नहीं देखा। स्विफ्ट गाड़ी लेंगे 8-10 लाख की, उनके पास स्विफ्ट गाड़ी होती है, इससे बड़ी गाड़ी नहीं होती है। जॉब वाला बंदा कभी भी अपने सपने नहीं पूरे कर सकता। जब वो रिटायरमेंट हो जाएगी, उसको 25-35 लाख रुपया मिलेगा, उसमें 15 लाख रुपए में वो बेटे की शादी, बेटी की शादी कर देगा, और 15 लाख में वो बेटे को घर बनवा के दे देगा। उसकी सारी जिंदगी की पॉकेट मनी इस दो चीजों में चली जाती है, एंड पे उसके पास कुछ नहीं रहता, राइट। वो पूरी जिंदगी में 1.5-2 करोड़ रुपया कमाता है, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में लोग 5-5 सालों में कमा रहे हैं, राइट, क्योंकि नेटवर्क बनाना का मौका दे रही है कंपनी। सेम नेटवर्क, जो नेटवर्क हम मार्केट में देखते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन का। मैं इंजीनियर थी जब मैंने इस काम को स्टार्टअप किया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आई। जब मैंने इस काम को स्टार्टअप किया था, तो मोहाली आरडीओ में कोई लड़की नहीं होती थी, टीम फायर में कोई भी लड़की मैनेजर नहीं थी, इवन सुपरवाइजर भी नहीं थी कोई लड़की। जब मैंने इस काम को स्टार्टअप किया था, मोहाली आरडीओ में कोई लड़की नहीं आती थी। सबसे पहले मैंने इस काम को स्टार्टअप किया। जब मैंने इस काम को स्टार्टअप किया, लोग बोलते थे लड़कियां इस काम को नहीं कर सकती, ये काम लड़कियों के लिए बना ही नहीं है। उसी ऑफिस के लड़के मुझे बोलते थे ये तो लड़कों का काम है, क्योंकि वहां पे 1,000, 800, 500 लड़का होता था, मैं अकेली लड़की होती थी। लेकिन मुझे था कि मुझे करना है, अगर सच में लाख रुपए कंपनी दे रही है, मुझे लेना है और मैं करके दिखाऊंगी। तो टीम फायर में फर्स्ट गर्ल मैनेजर बनी और प्रूव किया कि लड़कियां भी कर सकती है। तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि मैं नहीं कर सकती, या मैं नहीं कर सकता, मेरा एरिया बैकवर्ड है, मेरे एरिया में लोग काम नहीं करेंगे। तो मैंने उन टाइमों में काम किया जब लड़कियां सक्सेसफुल ही नहीं थी, लेकिन मैं अपने अंदर एक पावर फील की कि नहीं, मुझे करना है, मुझे प्रूव करना है भी लड़कियां भी कर सकती है। और मैं मैनेजर किया 2017 में। 16 में मेरा सुपरवाइजर हुआ। मैंने मार्च अप्रैल 2016 में काम स्टार्ट किया था, और सितंबर 2016 में मैं यहाँ पे सुपरवाइजर बनी। मार्च 2017 में अगर मैं बात करूं, मेरा मैनेजर हुआ। शादी से पहले इस कंपनी में मैं सीनियर मैनेजर बन चुकी थी, और मैं पिछले 9 ईयर से कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पार्ट टाइम कर रही हूँ, साइड बाय साइड कुछ और कर रही हूँ, मैं फुल टाइम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रही हूँ। और पिछले कंटिन्यूसली 9 सालों से एक नॉर्मल परिवार से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। पापा फार्मर हैं, मम्मा हाउसवाइफ हैं। पढ़ा अच्छी से, अपनी पढ़ाई लिखाई की। वो क्यों की? क्योंकि जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। एवरी पेरेंट्स वांट्स कि हमारे बच्चे कुछ करें, कुछ बने उनका। तो सेम एज इट मेरी फैमिली भी चाहती थी, तो मैंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने एंट्रेंस दिया, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए। लेकिन आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इतनी अच्छी सैलरी नहीं है, राइट। मैंने एंट्रेंस दिया, मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट एग्जाम दिया, वो भी मेरा क्लियर हो गया। लेकिन उस टाइम फॉरएवर आई, तो मैंने फॉरएवर करने का डिसीजन लिया, उसको रिजेक्ट किया। लेकिन फैमिली कोई सपोर्टिव नहीं थी, फैमिली ने टोटली मना कर दिया, वो डिसएग्री थे कि ये काम नहीं करना। मैंने जिद्द से इस काम को स्टार्टअप किया था, और आज वो फैमिली मुझे फुल सपोर्ट करती है। 1.5 ईयर में सिस्टम के थ्रू मैंने 8 लाख की गाड़ी ली। ये गाड़ी मैंने अपने फादर के नाम पर ली थी, और मैं शादी से पहले अपने फादर को ये गाड़ी गिफ्ट करके आई हूँ, क्योंकि मेरा सपना था मैंने अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट करनी है। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक नॉर्मल परिवार से उठ के, राइट, लोगों की तरह स्टडी की, जैसे यूथ स्टडी करता है वैसे स्टडी की। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लाइफ में आई, इस अपॉर्चुनिटी ने मेरी लाइफ चेंज की। इसीलिए मैं हमेशा का तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ कि इस कंपनी ने मेरी लाइफ चेंज की, और आज ये गाड़ी मेरे फादर ड्राइव कर रहे हैं। और जब मैंने ये गाड़ी ली थी और मैं घर पे लेके आई, तो लोग बोलते थे कि बैंक वाले उठा के ले जाएंगे, ये कंपनीज बंद हो जाती हैं, ये कंपनीज ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं चलती हैं, राइट। मेरे नेबर्स, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स, इनकी इनकी गाड़ी 6 महीने नहीं, 6 महीने देख लो, इनकी इसकी गाड़ी उठ जाएगी, बैंक वाले उठा के ले जाएंगे। आज 7 साल हो चुके हैं, और सॉरी 8 साल हो चुके हैं।
और ये मेरे घर पे खड़ी है, और अभी ये मुझे लगता है मेरे ब्रदर ने इसका टोटली कचरा कर दिया है, और कोई बैंक वाले उठा के नहीं लेके गए, आज तक मेरे घर पे खड़ी है। तो जब भी आप जिंदगी में कुछ करने का डिसीजन लेते हो, कुछ डिफरेंट करते हो, तो आपको ऑब्जेक्शंस आएंगी, आपको बहुत सारे लोग रिजेक्ट करेंगे, आपसे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करेंगे, आपके बोलेंगे आपके बारे में, क्योंकि आपने डिफरेंट चूज किया, आपने अलग करने का कुछ चूज किया। आप मैं फॉरएवर नहीं कह रही, आप कुछ भी अलग करो, गोलगप्पे की रेडी लगाओ, कुलचे की रेडी लगाओ, आप राइट, आप चाय का खोखा खोलो, आप कुछ भी करो, कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा कुछ भी अलग करो, लोग आपको ऑब्जेक्शन करेंगे। आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स आपको बोलेंगे आप बेवकूफ हो। तो लेकिन मुझे पता था, मुझे ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी, क्योंकि मुझे था कि मुझे कामयाब होना है, किसी भी हाल में कामयाब होना है, क्योंकि मैं फॉरेन जाना चाहती थी, लेकिन मेरी फैमिली टोटली एंटी थी, कि नहीं जाना फॉरेन, वहां पे बहुत सारे मतलब स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, अकेली लड़की कैसे। तो मैं बहुत, मुझे था कि मुझे बाहर जाना है, मुझे अच्छा पैसा कमाना है, राइट। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लाइफ में आने से लाइफ चेंज हुई। उसके बाद अगर मैं आपको कुछ पे आउट्स में आपको दिखाने लगी हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 2016 में काम स्टार्ट किया था। ये मेरे 17 के कुछ पे आउट्स हैं आफ्टर मैनेजर। जब हम मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें कंपनी 60-70 हजार रुपये देने लग जाती है। अप्रैल 2017 का पे आउट है 77,000, 81,000, उसके बाद 87,000, 63,000। ये कंपनी की तरफ से आफ्टर मैनेजर, जब मेरा मैनेजर हुआ उसके बाद के पे आउट है 2017 के। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है जी, अप्रैल 2018, अप्रैल 2018, 1,08,000 रुपया, जिसमें से 1,02,000 मेरे अकाउंट में आया। उसके बाद मई 2018 आ जाता है 1,31,000 रुपया, जिसमें से 1,24,757 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए। कितने हुए? 1,24,757.32, 1,24,757.32 क्रेडिट टू योर अकाउंट बाय NEFT। कहां से आ रहे हैं? फॉरएवर लिविंग की तरफ से आ रहे हैं। 15 जून 2018, हर मंथ की 15 तारीख को मेरे को पैसे आ रहे हैं, और पिछले 8 सालों से कंटिन्यूसली आ रहे हैं, एक भी महीना ऐसा नहीं गया कि मेरे को पैसे ना आए हो। जून 2018, 1,25,000 रुपया, जिसमें से एक 19 अकाउंट में आया, एक 19 क्रेडिट हुआ। जुलाई 2018, 1,41,000 रुपया। सितंबर 2018, 1,30,000 रुपया, 1,30,000 क्रेडिट हुआ। अक्टूबर 1,57, नवंबर 2018, 1,42,000 रुपया, दिसंबर 2018, 1,32,000 रुपया। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है जी? जनवरी। तो मैं आपको अभी, मैंने 17-18 के दिखाए, तो अभी हम 19 पे चलते हैं। आप देख सकते हो जनवरी 2019, 1,91,000 रुपया। अप्रैल 2019, 2,31,000 रुपया। मेरी मैरिज थी इस 19 में, फेब 19 में मेरी मैरिज थी। और आपको पता है मैरिज के बाद थोड़ी सी हम बिजी हो जाते हैं, उतना टाइम नहीं दे पाते, लेकिन कंपनी ने मेरे को ज्यादा ही दिया। कंपनी को पता चल गया मैरिज पे खर्चा हुआ, तो कंपनी ने ज्यादा दे दिए, 2,31,000 रुपया, 2 लाख रुपया। 1 लाख कितना है जी? 44। उसके बाद जुलाई का 1,34,000 रुपया, अगस्त का 1,51,000 रुपया, नवंबर सितंबर 1,33,000 रुपया, अक्टूबर 1,35,000 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट मंथ 1,40,000। पूरे साल के पे आउट से 2019 के। नेक्स्ट क्या आता है? 2020, लॉकडाउन लग गया, लोगों को पैसा नहीं आ रहा था, लॉकडाउन था, बंद था, नेबर नेबर के पास नहीं जाता था, कहां से बंदे लेके आती? प्रोडक्ट बेचने का काम है, किसको प्रोडक्ट बेचती? बात ही नहीं हो रही थी किसी से, किसी के पास जा ही नहीं सकते थे, सिर्फ फोन से बात हो, फोन से तो नहीं प्रोडक्ट बेच सकती, राइट। तो कैसे प्रोडक्ट कैसे बेचे होंगे, बंदे कैसे लगाए होंगे? तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो, बंदे लगाने का काम है, प्रोडक्ट बेचने का काम है, प्रॉपर बिजनेस है, जैसे मार्केट में बिजनेस होता है वैसे बिजनेस है। अपने अब अभी अभी अगर आपके चोट लगी, हमारे चोट लगी, किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर मैकेनिक के पास चले जाएं, क्या वो हमारी चोट ठीक कर देगा? बोलेगा बेवकूफ, जा डॉक्टर के पास जा, ऐसे ही बोलेगा ना। तो जिस फील्ड में जो बंदा माहिर है ना, वही बता सकता है। अगर यही चीज प्रोफेसर से पूछेंगे तो बोलेगा नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो खुद 20,000 रुपया कमा रहा है, तो वो कैसे बता सकता है? तो अंडरस्टैंड करो, कंटिन्यूसली कंपनी इनकम दे रही है, कंटिन्यूसली 2020 में, है ना, ये फॉरएवर की तरफ से मुझे पैसा आया, राइट। पूजा जी, आप ये मत करो, है ना, इसको छोड़ दो, फोन को छोड़ दो, फोन को टच मत करो, मुझे नहीं, अदरवाइज स्टॉप करके फिर चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। सो कंटिन्यूसली मुझे जो इनकम आ रही है फॉरएवर की तरफ से, 2020 में आप देख सकते हो लोगों को पैसा नहीं आया, लेकिन मुझे 2020 में कंटिन्यूसली इनकम आ रही है। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में पावर है। आप देख सकते हो 1,86,000 रुपया, राइट। मुझे लगता है मुझे स्टॉप करके करना ही पड़ेगा, 1 मिनट। कहाँ से होता है जो अभी? वाइट बोर्ड, ओके।
डन। वो कई लोगों को पता नहीं होता ना, वो वैसे ही फोन को टच करते हैं तो उनका बेचारे का ये होने लगता है। एनीवे, राइट। तो उसके बाद आप देख सकते हो 2020 में कंटिन्यूसली फॉरएवर की तरफ से पैसा आया। कंटिन्यूसली बड़े बड़े लोगों को बिजनेस बंद हो गए, कहाँ से बंदे लेके आई, कहाँ से प्रोडक्ट बेचे। तो आप इस चीज को एनालाइज करो, ये मार्केट जैसा बिजनेस है जैसे मार्केट में चल रहा है, राइट। ये 2021 का पे आउट है 1,88,000 रुपया। ये 2,21 का पे आउट है कितना, 2 लाख रुपया। उसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट पे आउट दिखाऊं, 2021 का, 2021 तक दिखाया मैंने आपको, 17 का दिखाया, 18 का दिखाया, राइट। उसके बाद मैंने आपको 19 का दिखाया, 20 का दिखाया, 21 के मैंने आपको दिखाए पे आउट्स। अभी 21 के मैं आपको और दिखाने लगी हूँ। जून 2021 का पे आउट आप देख सकते हो, 1,97,000 रुपया। मेल देखो, मैंने मेल आईडी ओपन किया आपके सामने, फॉरएवर की तरफ से मेल आ रही है, 10 जुलाई 2021 को मेल आई। नहीं सॉरी, ये जून का पे आउट है, राइट। उसके बाद आप देख सकते हो कि यूर बोनस लिखा आ रहा है जून 2021 का। मनप्रीत कौर आपकी जैसी 12 डिजिट्स की आईडी जनरेट हुई है, सेम आईडी है। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट कितना है, 1,197,000 जून 2021 का पे आउट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, सितंबर 2021, कितना है जी, दिख रहा है आपको, 1,31,000 रुपया, राइट। उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट मंथ, अक्टूबर 2021, कितना आ रहा है जी, 1,25,000 रुपया। 21 के बाद नवंबर 2021 का पे आउट है 1,42,000 रुपया। उसके बाद दिसंबर का है 1,36,000 रुपया। 2021 के बाद कौन सा स्टार्ट हो जाता है, 2022। तो अभी चलते हैं जुलाई 2022, 1,17,000 रुपया। इस टाइम मैं बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, बिकॉज मैं बेबी होने वाला था, तो मैं बेड रेस्ट पे थी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, दैट्स वाई मैं टोटली ऑन बेड रेस्ट पे थी। मेरा फोन स्विच ऑफ था और मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, इंटरनेट दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट थी। तो जब मैं आप ही बेड पे लेटी हुई हूँ, क्या बंदे मेरे पास खुद चल के आते होंगे, क्या बंदे मेरे से खुद प्रोडक्ट लेने के लिए आते होंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर दे, इस बिजनेस को स्टार्टअप करे, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है जैसे मेरी हुई। सितंबर 2022, 1,32,000 रुपया। मैं बेड पे थी, मेरा फोन स्विच ऑफ था। हर 15 तारीख को जब मैं ओपन करती थी, देखती थी, तो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते थे। और एवरी 15 को मेरी मदर मेरे पास बैठती थी और वो देखती थी, बेटा चेक कर कितने पैसे आए। और वो एवरी टाइम इमोशनल होती थी, एवरी टाइम। और मेरी फैमिली हमेशा बोलती थी, तू बहुत लक्की है, तेरे पास फॉरएवर आई। तू जितना भगवान का थैंक्स कर रही है ना उतना कम है, क्योंकि तेरे को उसने इतना दिया। तेरा भाई पुलिस में है, वो 45,000 रुपया कमा रहा है, तुझे लाखों रुपया आ रहा है, बेड पे लेटी हुई को बिना काम किए लाख रुपया आ रहा है। सो दैट इज अ फॉर एवर लिविंग। क्यों ना मैं इस कंपनी को वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी बोलूं, क्यों ना मैं बोलूं रेक्सर, रेक्सर का क्यों ना मैं थैंक्स करूं, क्यों ना मैं रेक्सर को दिल से ब्लेसिंग दूं, क्यों ना मैं उनकी फैमिली को दिल से ब्लेसिंग, क्यों ना मैं इस कंपनी को प्यार करूं, और क्यों ना मैं और हार्ड वर्क करूं इस कंपनी के लिए। क्योंकि इस कंपनी ने तब भी मुझे पैसा दिया जब मैं बेड पे थी, राइट। मैं बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, जब मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, राइट। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, जिसने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की है। उसके बाद अक्टूबर 2022, 1,29,000 रुपया। उसके बाद आता है जी नवंबर 2022, में बेड पे थी, टोटली ऑन बेड, मेरा फोन स्विच ऑफ था। आप मेरा इंस्टाग्राम ओपन करके देख लो, इन दिनों में मेरी कोई स्टोरी या फिर कोई मैंने फोटो नहीं डाली हुई, क्योंकि मेरा सब कुछ डीएक्टिवेट स्विच ऑफ था, राइट। आप 1,25,000 बिना काम किए, एक लड़की बेड पे है, मदर बनने वाली है, प्रॉब्लम में है, पता नहीं क्या होगा, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए बच्चे को, उसी टेंशन में है, लेकिन कंपनी लाखों रुपया दी जा रही है, लाखों रुपया दी जा रही है। एक लेडी जब अपना अपना स्ट्रगल करने लगती है, जॉब छोड़ देती है, फैमिली को टाइम देने लगती है, बच्चों को संभालने लगती है, तो उसके दिमाग में बैकग्राउंड में चलता रहता है कि पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं, 5 साल बाद, 2 साल बाद जॉब मिलेगी भी ना नहीं। लेकिन मैंने 1 साल, बिल्कुल 1.5 साल काम नहीं किया, उसके बाद मैंने वहीं से आके स्टार्ट किया, यहाँ पे मैं छोड़ के गई थी एज ए सीनियर मैनेजर, वहीं से स्टार्ट किया। मार्च 2023 का चेक है 1,33,000 रुपया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जून 2023, 1,28,000 रुपया। 15 जून 2023 को मेरी बेटी का बर्थ हुआ था और मैं उस दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी, और उसी 15 तारीख को कंपनी ने मेरे को 1 लाख
1,21,000 रुपया दिया। जब मैं नेक्स्ट डे घर आई और मैंने फोन खोल के देखा, तो मेरी कंपनी ने मुझे 1,21,000 रुपया दिया। कहते हैं ना, लक्ष्मी आई, बेटी आई, लक्ष्मी आई, लेकिन फॉरएवर भी लक्ष्मी से कम नहीं है। फॉरएवर ने अलग से लक्ष्मी दे दी। और मुझे 1 साल 9 मंथ में, उसके बाद भी 5-6 मंथ एक्टिव नहीं हुई, बेटी होने के बाद भी 5-6 मंथ बाद एक्टिव हुई हूँ। उसी 1.5 साल के दौरान एक भी मंथ ऐसा नहीं गया कि कंपनी ने मुझे लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया ना दिया हो। कंटिन्यूसली मुझे ये फॉरएवर की तरफ से इनकम आ रही है। अगर मेरी लाइफ, मेरा कोई रेक्सर के साथ, मैं उनकी कोई रिश्तेदार तो नहीं हूँ, है ना, वो यूएसए के है, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ, उनके मैं क्लोज तो नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह इस कंपनी में एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं। जैसे आज आपने स्टार्टअप किया, मैंने 9 साल पहले स्टार्ट किया। अगर फॉरएवर मुझे दे रही है तो आपको भी देगी, लेकिन उसके लिए आपको एक स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा। ये सितंबर का पड़ा है, ये अक्टूबर का पड़ा है, ये नवंबर का पड़ा है, जुलाई 2024 1,34,000 रुपया पूरे साल के पे आउट्स हैं, ये यहाँ पे पड़े हैं। सितंबर 2024 का पड़ा है, जनवरी 2025 का पे आउट 1,49,000 रुपया। कंटिन्यूसली मुझे फॉरएवर की तरफ से इनकम आ रही है। इवन यहीं से नहीं, बाहर से यूएसडी डॉलर, 23 यूएसडी डॉलर, मुझे 200-300 डॉलर तो फॉरेन से यहीं ऐसे ही आ जाता है। और मैं कभी गई भी नहीं उस कंट्री में, उस कंट्री से मुझे अलग अलग कंट्री से पैसे आते हैं। रिसेंटली मंथ मार्च 2025 का चेक है, 1,37,000 रुपया। कंटिन्यूसली मुझे मुझे 9 सालों से इनकम आ रही है। अगर मैं स्टार्ट ना करती, मुझे ना आता, लेकिन फॉरएवर चलती रही और चलती रहती। अगर मैंने इस काम को करने का डिसीजन लिया तो मेरी लाइफ चेंज हुई है। आप में मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम मार्केटिंग प्लान है, सेम स्टार्टअप है, सब कुछ सेम, सुपरवाइजर सेम, एएस सेम, असिस्टेंट मैनेजर सेम, मैनेजर सब कुछ सेम है। अगर मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो। आप हाउस वाइफ हो, आप एक गर्ल हो, आप एक लड़का हो, आप एक एज्ड पर्सन हो, आप 19 ईयर हो, हर पर्सन कर सकता है। हमारी तरफ से आपको 100% सपोर्ट रहेगी। हम आपको प्रॉपर, आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स मिल रही हैं आपको, हर पर्सन यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो हमारा सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उसी सपोर्ट सिस्टम की वजह से यहाँ पे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, लोगों के लेवल्स हो रहे हैं, लोग 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 ग्रो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सपोर्ट सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है। जब हमारे साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको बनाने के लिए हम अपनी तरफ से जी जान लगा देते हैं, क्योंकि आपने हमारे साथ बिजनेस स्टार्टअप किया है, आपने हम पर भरोसा किया है, ट्रस्ट किया है। दैट्स वाई हम अपनी तरफ से 100% देते हैं, राइट। प्रीवियस मंथ, राइट, हमारे साथ सुभाष जी का और शमन जी का सुपरवाइजर हुआ है, राइट। वो बहुत अच्छे लीडर बन चुके हैं, राइट। उनकी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। अगर आपकी सिटी से हैं तो आपको उनकी तरफ से प्रॉपर सपोर्ट मिलेगी। मनप्रीत जी हैं हमारे आपके सीनियर्स हैं, उनकी तरफ से आपको इतनी अच्छी सपोर्ट मिल रही है। इतने अच्छे लीडर्स हैं ये, आपको डे नाइट आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। मलकीत सर हैं आपके साथ, आपको डे नाइट सपोर्ट करने के, इतने बड़े लेवल पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आज के टाइम पे कोई किसी को बोलता नहीं है अभी वहां से, भाई 10,000 रुपये मिल रहा जाके ले आ, उसको ऐसा इसका फायदा ना हो जाए कहीं। अगर कि कहीं पे 60,000 की नौकरी मिल रही है, आपको आके कोई नहीं बताएगा कि 60,000 की नौकरी मिल रही है, भाई तू भी जाके ज्वाइन कर ले। क्योंकि हर किसी को कहीं ये अमीर ना बन जाए। आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में हो यहाँ पे आपको सुबह कॉल आ जाती है, हाँ जी काम करना स्टार्ट करे, चेक बनाना है 30,000 का, 40,000 का, 50। कौन इस दुनिया में हमारे मम्मी पापा के अलावा कौन है थर्ड बंदा जो हमें अमीर बनाने के लिए मोटिवेट कर रहा है? लेकिन यहाँ पे आपको अमीर बनाने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, आपको अमीर बनाने के लिए बोला जा रहा है, उसके लिए आपको सपोर्ट करी जा रही है। ऐसा सिस्टम कहाँ पे मिलेगा? कहाँ पे ऐसी दुनिया है? प्लीज मुझे बताओ, कहाँ पे ऐसी दुनिया है जो इतना सपोर्ट करती है? आपको इतने बड़े लेवल पे सपोर्ट सपोर्ट मिल रही है। आप इस सपोर्ट का फायदा लो, इन लोगों का फायदा लो, जो लोग आपको इतने बड़े लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं, आपको दिल से चाहते हैं आप ग्रो करो, राइट। अगर मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। बस आपको जो वो बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको वो बोल रहे हैं, आप उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए बात वही आ जाती है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम इस काम को करना क्यों चाहते हैं। आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन ही आपकी लाइफ चेंज करेगा। अगर मैं बात करूं, उसके बाद मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद मैंने सिस्टम के थ्रू सेकंड गाड़ी ली। ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी आ, एक फोन मार वे जत्ता नींद नहीं आई तेरे थार वे जत्ता दिल तेरा एक फोन मार वे जत्ता। ये मैंने दिसंबर 2021 में ली थी, आप चेक कर सकते हो, नीचे डेट लिखी आ रही है, राइट। ये मैंने 2021 में गाड़ी ली।
और ऐसा नहीं है कि ये मेरे हस्बैंड ने दिलाई है या फिर मेरी पापा ने मेरे को पैसे दिए, इस कंपनी से ली। एक गाड़ी लेके अपनी फैमिली को गिफ्ट करना, दूसरी गाड़ी आज मैं ड्राइव कर रही हूँ। अगर मैं एज ए गर्ल नौकरी करती, 10-15 हजार की नौकरी करती एज ए गर्ल, अगर मैं काम ना करती, तो आज मैं सुबह शाम खाना बना रही होती और कोई 10 हजार की ऑनलाइन काम कर रही होती। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने मेरी लाइफ चेंज की। इस कंपनी में, इस अपॉर्चुनिटी में इतना दम है कि आपको जीरो से हीरो बना सकता है। जैसे इस कंपनी ने मेरे को जीरो से हीरो बनाया है, आपको भी ये कंपनी जीरो से हीरो बनाने का दम रखती है। लेकिन उसके लिए आपको इसको करने का स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप इस कंपनी को करना क्यों चाहते हो, आपके सपने क्या हैं, आप कहां तक पहुंचना चाहते हो। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। हमारी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट है, राइट। आप एक बस सोच लो, आपको बनाना हमारी जिम्मेवारी है, राइट। आपका डिसीजन लेना, स्टार्टअप करना वो आपकी जिम्मेवारी है। कैसे होगा, कोई करेगा या नहीं करेगा, कैसे करूंगी, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उथल पुथल हो रही हो दिमाग में। काम तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, करने का मन तो कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, मम्मा बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं, हस्बैंड बोल रहा है, भाई बोल रहा है, रिश्तेदार बोल रहे हैं, वो बातें भी है, लेकिन ये दिमाग बोल रहा है भी काम तो अच्छा लग रहा है। तो मैं कहती हूँ इस दिमाग की सुनो, इसकी मत सुनो, क्योंकि मैंने भी इसकी नहीं सुनी थी, इसकी सुनी थी। जब मैंने स्टार्टअप किया, मैं अपने मामू के पास गई, मैं बैठी रही, और मतलब वो बड़े हैं, राइट, हम उनकी रिस्पेक्ट करते, तो उनके आगे नहीं बोलते। तो लाइक, तो मैं उनके पास गई उनको बताने के लिए कैसे मैंने काम स्टार्ट किया, मामू आप भी हमारे साथ कर सकते हो। बस उन्होंने जो बोलना स्टार्ट किया, मैं ऐसे बैठी हूँ, मेरी आंखों से टपक टपक हंजू निकल रहे हैं, और मैं बैठी हूँ, मतलब ऐसे बैठी हूँ, बस टपक टपक हंजू ऐसे गिरी जा रहे हैं। जो भी मेरे पास दुपट्टा था, वो दुपट्टा सारा गिल्ला हो गया, मेरा कमीज गिल्ला हो गया। 1 घंटा ऐसी क्लास लगाई, उसके बाद कभी मामू के घर गई नहीं, मैनेजर गाड़ी लेने के बाद गई। इतनी क्लास लगी थी मेरी जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट की है। मेरे मम्मा डैडा डैडा ने मेरे को इतना नहीं बोला, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत नाइस है, काइंड पर्सन है वो दोनों, है ना। तो उन्होंने वो मुझे मेरे को प्यार से, बेटा प्लीज मत कर, क्यों लाइफ खराब करे। मम्मा तो रो रो के, हमें तो ऐसा था तू कुछ बनेगी, तेरे छोटे भाई बहन तो इतने नहीं अच्छे पढ़ाई में, तू ही अच्छे, तो वो इमोशनली ब्लैकमेल करते थे। लेकिन मामू ने तो मेरी पूरी क्लास लगाई। मेरा एक नेबर में था लड़का, और उनको हम बुआ बोलते हैं, तो उनके बेटे ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्टार्ट की थी, वो 6 महीने पहले छोड़ चुका था। तो राइट, वो घर पे आए, कहते हमारी बेटी ने काम स्टार्ट किया है। मैंने बता दिया कि चल, मैंने सोचा वो आ जाएगा, है ना। उसने बोला, आपा दा करके छड्डी हुई आ, तू भी छड़ देंगी, तू भी कामयाब नहीं हुंदी। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡਤੀ ਭੂਆ जी ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ने तो छाड़ती है, काम गुम नहीं चलते होंगे। तो मैंने तब तो मैं नहीं कुछ बोली, क्योंकि मम्मा पापा बैठे थे। तो लेकिन मैंने अपने बैकग्राउंड में ये सोचा कि तूने तो छोड़ी है, मैं करके दिखाऊंगी, राइट। तो आज सच में वो चीजें होगी। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, अगर आपको अपने भगवान पे भरोसा है, आपके सेल्फ स्टीम के अंदर आपको पावर है, आपको पता है कि यस मैं कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हो। अगर एक लेडी 5 से 10 साल अपनी फैमिली को दे सकती है, अपने बच्चों को बिना कुछ सोचे देती है, जिससे आप उसको कोई पैसा नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना, फिर भी वो 9 साल 10 साल एक अपने बच्चे को देती है, उस पर निशावर कर देती है, राइट। तो वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्यों नहीं कर सकती। अगर एक आदमी, एक मेल घर से निकलता है पैसा कमाने के लिए, सारा दिन काम करता है अपनी फैमिली को रोटी खिलाने के लिए, अगर वो कर सकता है, तो वो फॉरएवर लिविंग भी कर सकता है। अगर आप चल सकते हो, आप बोल सकते हो, आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, तो आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी कर सकते हो। आपके अंदर पावर है, आपके अंदर दम है। आप बोल नहीं सकते, आपको पता नहीं है क्या वर्ड्स बोलने हैं, वो हम सिखाएंगे। हर चीज, हर स्टेप पे हम आपके साथ खड़े हैं। हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग है, हम आपको हर लेवल पे 24 आवर्स सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, वाई करना क्यों चाहते हो, हाउ करना कैसे हैं, वो हम बैठे हैं, उसकी टेंशन मत लो। अगर मनप्रीत कामयाब हो सकती है, तो उस दुनिया का कोई भी पर्सन कामयाब हो सकता है। क्योंकि मैं आपके जैसी हूं, आपके जैसे परिवार से उठी हूं, मैं भी उन परिवार से हूं जहां पे 100 रुपया बचाया जाता है। यहाँ पे जब टमाटर महंगे हो जाते हैं, तो आधा काटा जाता है, सलाद में टमाटर नहीं रखा जाता जब महंगा हो जाता है। मैं भी उसी फैमिली से हूं। यहाँ पर एक कपड़े को 3 4 50 100 बार रिपीट किया जाता है, जब तक वो फट नहीं जाता तब तक रिपीट किया जाता है। मैं भी उसी फैमिली से हूं। मेरा कोई बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत बड़े बिजनेस ओनर नहीं है मेरे फादर, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली
चीजें अगर मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हो। स्ट्रांग डिसीजन लो, इस काम को करना स्टार्टअप करो। आज आपके लिए स्टार्टअप करना चैलेंजिंग हो सकता है। आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, नेगेटिव थॉट आ रहे होंगे, आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, बहुत कुछ हो सकता है, मम्मा नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, हस्बैंड नहीं मान रहा, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपने इस वक्त कदम उठा लिया तो वो सब लोग फ्यूचर में आपके हक में खड़ेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जिंदगी में कामयाब होने के लिए अकेले चलना पड़ता है, साथ में कोई नहीं चलता। जब कामयाब हो जाते हैं तब दुनिया हमारे पीछे होती है। लेकिन अकेले को चलना पड़ेगा, स्टार्टअप अकेले ही करना पड़ेगा। सिर्फ बातें नहीं कर रही, आपको सक्सेसफुल करने का दम भी रखती हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे मैनेजर हैं मेरी टीम में, बहुत गर्ल्स बहुत बॉयज मैनेजर हैं जो अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। मैं आपके साथ हूँ, मलकीत सर आपके साथ हैं, सुपरवाइजर्स मनप्रीत सर, राइट, वो सुपरवाइजर जो इस मंथ पिछली मंथ बने हैं वो आपके साथ हैं, सब आपके साथ हैं। हम आपके लिए जी जान लगा देंगे, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो। वाई करना क्यों है? एक फैमिली में सबके पास फोन होता है, हस्बैंड के पास, वाइफ के पास, बच्चों के पास, मम्मा के पास, पापा के पास, सबके पास एंड्रॉयड फोन्स हैं। कोई 15,000 का, कोई 20,000 का, कोई 16,000 का, कोई 22,000 का, सबके पास फोन है। मम्मा के पास बेचारे के पास कई बार नहीं होता, लेकिन सबके पास फोन होते हैं। किसी के पास 5,000, किसी के पास 6,000। और वो फोन क्या दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा, टाइम वेस्ट कर रहा है, टोटली टाइम वेस्ट कर रहा है, जिसको सुबह देखने लगते हैं शाम तक देखते रहते हैं, जिससे जिससे आपको कुछ नहीं आएगा। हम अपने घर पे ऑलरेडी 1 लाख रुपया उस चीज पे स्पेंड कर चुके हैं जो वेस्टेज है, जिससे कुछ भी नहीं आता, 1 रुपया तक नहीं आता, जिससे जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, जिससे फैमिलीज एक दूसरे के साथ नहीं बैठती है। लेकिन आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करने लगे हो जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, जिससे आप 1 लाख रुपया कमा सकते हो, जिससे आप एक अच्छा ट्रैवल कर सकते हो, अच्छी गाड़ी ले सकते हो, अच्छा घर बनवा सकते हो। राइट, सो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, इस काम को करना स्टार्टअप करो, जितने भी क्वेश्चंस है सबको निकाल दो। आपकी सक्सेस आपके हाथ में होगी। लेकिन उसके लिए बात वही आ गई कि आज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, करना क्यों चाहते हैं। सो स्ट्रांग डिसीजन लें, इस काम को स्टार्टअप करें, हम आपके साथ हैं, हमारी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट रहेगी। राइट, बस आप कदम उठाएं, बाकी हम पर छोड़ दें, ठीक है जी। सो डिसीजन लें, करना स्टार्टअप करें, बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छी कंपनी में हो। राइट, अगर ये कंपनी हम जैसे लोगों की जिंदगी बदल सकती है तो आपके लिए भी वो वही कंपनी है, सेम कंपनी है, ठीक है जी। सो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें, इस काम को स्टार्टअप करें। बाकी मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। राइट, तो मैं आप आगे मलकीत सर को हैंड ओवर करती हूँ कि आगे वो कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई विश भगवान आपकी सारी विशेष पूरी करें और सबको तंदुरुस्ती दे। ओके जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। जी थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, ओके, थैंक यू। हाँ जी थैंक यू मैम थैंक यू। हाँ जी, तो कैसी रही जी मीटिंग? मैसेज में बता सकते हो जी कैसी रही मीटिंग? अमेजिंग, बहुत अच्छी। ओके जी ओके, थैंक यू जी थैंक यू आप सबका रिप्लाई देने के लिए। तो सबसे पहले तो देखो आप सबको पता ही है ना कि रिसेंटली हमारी टीम में बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हुई है, जैसे सुभाष सर की, श्रवण मैम की, है ना, सुपरवाइजर्स, है ना। अभी बहुत बढ़िया जो अचीवमेंट्स है अभी कमिंग सून के अंदर है, ठीक है जी। तो वो भी आती रहेंगी। तो आज का जो सेशन है, जैसे मनप्रीत सर ने दी, मैम मनप्रीत मैम ने आपको दिया है ना सेशन, ठीक है, जैसे सारी जर्नी आपके साथ शेयर की, ठीक है जी। आज भी मुझे याद है, मैं ट्रेनिंग लगाते लगाते बातें याद कर रहा था। देखो, जब ना हम ट्रेनिंग लगाने के लिए जाते थे उस टाइम पे अकेली मैम गर्ल होते थे, दो चार गर्ल्स और ट्रेनिंग लगाती होती थी। मोस्टली मैम अकेले पहली लाइन के अंदर ही मैम बैठ के ट्रेनिंग लगाते थे, क्योंकि पहली जो लाइन होती चेयर्स की, जिस लाइन के अंदर दो चार चेयर्स लगी होती थी, वो लड़कियों के लिए एक छोड़ी होती थी कि सबसे आगे बैठ के जो गर्ल्स हैं वो ट्रेनिंग लगाए, है ना। तो उस टाइम पे हम भी देखते थे, हमारे जो मैम है, जो हमारे सीनियर्स हैं, ठीक है जी। आज भी मुझे याद है, मैम ना आरडीओ के बाहर खड़ के, धूप में खड़ के, हमारी जो टीम होती थी, जैसे आज आप सबके लिए मैम से मैंने टाइम लिया, ऐसे जब मैं 2018 के अंदर सुप अपना एएस लेवल पे काम कर रहा था, उस टाइम पे हम अपना मनप्रीत मैम टीम के ऊपर टाइम लगाते थे, धूप के अंदर खड़ के, है ना। मोहाली के अंदर रह के, ऑफलाइन के अंदर रह के मैम ने काम को स्टार्टअप किया। तो अब अंडरस्टैंड करके देखो, एक लड़की के लिए
मोहाली चंडीगढ़ है ना, मानसा से मैम बिलोंग करते हैं, और इतनी दूर रह के अकेले मैम ने काम को स्टार्टअप किया। पीजी में मैम रहते, डेली अप डाउन करना है ना, तो कितना ज्यादा मुश्किल था। मगर आज मैम की जो लाइफ है वो टोटली चेंज हो चुकी है। इस ट्रेनिंग को लगा के मैं भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहा था कि हाँ ना, लाइफ कितनी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, और फॉरएवर है वो सभी के लिए इक्वल है। ठीक है जी। और मैम जैसे बोल रहे हैं कि स्पोर्ट स्पोर्ट जहाँ पे कही नहीं जाती, ठीक है, स्पोर्ट जहाँ पे की भी जाती है। एक तो होती है ओनली बातें, सबसे मेन इम्पोर्टेंट। एक तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ जी हम आपको सपोर्ट करेंगे, मगर हम कहते नहीं, करते भी हैं। जैसे अभी हमने रिसेंटली, ठीक है जी, अभी एक मिनट जैसे, हाँ जी, जैसे अभी हमने रिसेंटली ना हनुमानगढ़ के अंदर भी मीटिंग की है। तो हम ऐसे नहीं कि ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं या ऑनलाइन दिखते हैं, तो आप हमें ऑफलाइन के अंदर भी मिल सकते हैं। ठीक है जी। तो बढ़िया से एक डिसीजन बनाए, जैसे जैसे जो हमारा एक बैच चल रहा है, ठीक है जी, जो अभी आपका बैच पेंडिंग के अंदर है, 2 दिन के बाद आपको मनप्रीत सर मिलेंगे, है ना। जैसे जैसे आपको मनप्रीत सर गाइड करेंगे प्रॉपरली, ठीक है जी, उनके अकॉर्डिंग बढ़िया से काम करें। सुभाष सर आपके साथ हैं, शमन मैम आपके साथ है, मैं हूँ, हमारे सीनियर सर टीम 564 है ना। तो डरने घबराने वाली कोई चक्कर नहीं है, सीरियसली। मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ, आपके कामयाब करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है। ठीक है जी। बाकी आप हमारे साथ 1 कदम चलेंगे तो हम आपके साथ 10 कदम चलने के लिए रेडी। ठीक है जी। बाकी आई होप आपके जो डाउट है मैम ने ऑलरेडी क्लियर कर दी है। ठीक है जी, कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट जी। बाकी चक दो फटे आप ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ठीक है जी, ओके जी, ऑल दी बेस्ट। ओके।